नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे 5 बजे के इस खास प्रोग्राम में। तो दर्शकों, आज जिस बारे में हम डिस्कस करेंगे वो, जैसे कि हमने आपको कल कृतिका खन्ना से मिलवाया था, वुमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही है, वुमेन्स डे भी आ रहा है और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रियंका चौधरी और बलवंत सिंह भाऊ भी हैं। लेकिन जो हमारी आज खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ी हैं, अपना वक्त जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त हमें दिया है, उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। उनका नाम है मालविका कालरा। मालविका कालरा कौन है, आपको उनके बारे में थोड़ा सा मैं एक जिसको कहते हैं जिस्ट दे देता हूँ, बाकी उनकी जर्नी के बारे में उन्हीं से जानेंगे। तो मालविका कालरा बेसिकली एक वीगन एक्टिविस्ट हैं, मिनिमलिस्ट हैं और एक एनिमल लिबरेशन एक्टिविस्ट भी हैं। और ये एक तरह से जिसको कहते हो फोर फ्रंट पे जो है ह्यूमैनिटेरियन काम करती हैं और वीगनिज्म को जो है प्रमोट करती हैं। अब वीगनिज्म क्या है उसके बारे में सीधा मालविका से ही जानेंगे ताकि आपको इस बारे में अच्छी तरह से पता लग सके। तो मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। तो मैम, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे वीगनिज्म हमारे जो लेमैन है उसको समझना थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तो हमारी ऑडियंस को सबसे पहले आप वीगन शब्द का मतलब बताएं और इसके अंदर क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस बारे में थोड़ा सा बताएं। सो वीगन बेसिकली एक शब्द है और एक एक्चुअली वो फिलॉसफी है, एक वे ऑफ लिविंग है। सो आप जैसे फेमिलियर है कि वेजिटेरियनिज्म से लेके हम शुरू करते हैं, तो जैसे आप फेमिलियर है कि वेजिटेरियन होना या वेजिटेरियन फूड से आप हैं, और वेजिटेरियनिज्म जो है वो फिलॉसफी है जो अहिंसा पे बेस्ड है जी। तो इसी से ये नॉन वेजिटेरियन जो वर्ड हुआ वो उसमें एक प्रीफिक्स जोड़ा गया इंडिया में, बिकॉज ये वर्ड सिर्फ इंडिया में लागू होता है नॉन वेजिटेरियन, जो वेजिटेरियन नहीं है, और हिंदी में हम उनको शाकाहार और मांसाहार बोलते हैं। तो जो एक 1944 में एक थे डोनाल्ड वॉटसन यूके में, तो उन्होंने देखा कि बेशक वेजिटेरियनिज्म जो एक्चुअली इंडिया में निर्माण हुआ है जिसका, वो अहिंसा पे बेस्ड है, पर वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है ओनली ऑन नॉट कंज्यूमिंग मीट एंड एग्स, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हिंसा तो जानवर से किसी भी पदार्थ में ली जाए तो हिंसा है। जैसे आप सिल्क लेते हैं, हनी लेते हैं, और अगर हम जानवरों को केजेस में जू में बंद करते हैं या हम जानवरों से काम करवाते हैं, उनसे हल चलवाते हैं या कुछ भी किस एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हम जानवरों पे, तो हर प्रकार के यूज में हिंसा तो है ही। तो उन्होंने सोचा कि कई लोग अब अगर इसको पहचानेंगे तो वो अपने आप को क्या बुलाएंगे, तो उन्होंने वेजिटेरियन से पहले 3 अक्षर लिए VEG और आखिरी 2 AN लेके ये नया शब्द बनाया वीगन, जो शुरू में ऑब्वियसली इतना पॉपुलर नहीं था, बट जब से इंटरनेट आया है सडनली सब जैसी चीज़ें सब कुछ एक्सेसिबल हो गई हैं सबको। सो वीगनिज्म भी अब इतनी तेज़ी से फैल रहा है बिकॉज जो हमारी ये चीज़ छुपी हुई थी हमसे, वो अब सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, और यही मतलब है वीगनिज्म का, यही उसका निर्माण है, और यही अब जो है एक वे ऑफ लिविंग जो सबसे तेज़ी से अब फैल रहा है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं लोगों में मैम एक कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि लोग वीगन और वेजिटेरियन होने की जो डिफरेंस है उससे रूबरू नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? हम बहुत लोग सोचते हैं कि वीगन वेज है, लाइक वेजिटेरियन का ही शॉर्ट फॉर्म वीगन है, बट इंटरनेट में आप अभी गूगल कीजिए, हमसे बात करते हुए आप अभी गूगल करके देख लीजिए कि वीगन एक्चुअली क्या है। तो वीगन एक फिलॉसफी है, एक वे ऑफ लिविंग है, जो डोनाल्ड वॉटसन ने जैसे इसको डिफाइन करा है, इट इज अ वे ऑफ लिविंग दैट सीक्स टू एलिमिनेट एवरी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनिमल्स, राइट? So there is a difference, there is a vast difference, because vegetarianism is restricted only to food, but vegan goes beyond food. It is the use of animals for experimentation, like I said, for for work, for experiments, for taking their products. So it goes beyond that, and it begins with the fact that we want, like we talking about animal liberation, which is freedom. It's you can compare it actually, since we're talking about women empowerment, we're used to the term women liberation, right, which is freedom from exploitation, right? Similarly, animal liberation is the freedom for animals from human exploitation, right? And the way to do it is by going vegan.
अच्छा मालविका, मैं पूछूंगा कि मैंने भी थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा था और मैं देखा कि काफी ज्यादा एक्टर्स जो है ना, जो अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री है वहाँ से भी काफी लोग वीगन टर्न हो रहे हैं, जैसे श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट, जेनेलिया देशमुख, रितेश देशमुख, मोनिका डोगरा। तो रितेश ने थोड़ी दिन पहले एक मेंशन कर रहा था कि मेरे जो स्टीरियोटाइप हैबिट्स थी जो वो टर्नओवर करना, ब्रेक करना, वो हैबिट काफी मुश्किल थी। तो कितना मुश्किल रहता है एक जो नॉर्मल रूटीन में इंसान चल रहा हो उसको वीगन टर्नओवर करने में कितना मुश्किल रहता है? जिसने एक डिसीजन ले लिया उसने तो उसका पालन करेगा वो, और उसको मुश्किल नहीं लगता। द आइडिया इज हार्ड वर्क, और जो ये सब होता है ना कि हैबिट कैसे तोड़नी है, ये तब लागू होता है जब आप जब आप वो चीज करना नहीं मांगते हो। लेकिन अगर चिकन शॉर्मा खाने की क्रेविंग होगी फिर क्या करेंगे? तो क्या होता है कि जैसे अगर डॉक्टर आपको बोल दे कि आपने जैसे सिगरेट नहीं पीनी, तो क्रेविंग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती इफ यू केयर मोर फॉर योर हेल्थ देन द हैबिट। सो सिमिलरली आपको वो टेस्ट की वो रहती नहीं है क्रेविंग। जैसे मैं वेजिटेरियन थी बाय चॉइस, बट मेरे को मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का बहुत टेस्ट अच्छा लगता था। मतलब सुबह से रात तक इट वाज लाइक आई यूज्ड टू लव इट, एंड आई आल्सो यूज्ड टू थिंक इट्स वेरी हेल्दी। So, but the day I learned about the dairy industry, within that 1 hour, me and my children didn't have our regular cold coffee, which we would in the evening. हमने उसके बदले उस दिन नींबू पानी पी लिया, बिकॉज अब वो सडनली वो मन ही नहीं कर रहा उस चीज में पार्टिसिपेट करने का, विच वॉज अगेंस्ट योर प्रिंसिपल्स। सो हैबिट्स एंड दिस, ये जो टंग का टेस्ट है ना, ये बहुत बहुत, जैसे आपने जैसे बोला नवरात्रों में क्या होता है लोगों को, फॉर एग्जाम्पल सडनली क्या हो जाता है, योर क्रेविंग गोज, and in fact in Tuesdays also, exactly, or not just religion, even for like I said health reasons, or if it's not available, like there's bird flu and chicken is not available, you won't have it. So it's a way, what we think is in us is actually just a matter of turning it around and thinking on another way. मालविका, आपका एक कोट मैं आपकी वेबसाइट को अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पे देयर वाज अ कोट मेंशन्ड व्हिच सेड कि वी आर नॉट हियर टू वेट फॉर द टाइम व्हेन द यूज ऑफ एनिमल्स एंड्स, वी आर हियर टू क्रिएट दैट टाइम। तो एक तो इस कोट को आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, और दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगा जो कुछ लोग हैं जो अपने फार्म पे लाइक दे वांट टू डू ऑर्गेनिकली, लाइक उन्होंने अगर 4-5 गाय रखी हैं एंड दे वांट टू टेक दोज डेयरी प्रोडक्ट्स अपार्ट फ्रॉम दिस डेयरी इंडस्ट्री जिसकी आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनिमल्स हो रही है, अगर वो वैसा करना चाहें तो क्या वो सही रहेगा? बिकॉज दे आर नॉट एक्सप्लॉयटिंग दोज एनिमल्स, दे आर टेकिंग केयर ऑफ देम एंड दे आर गेटिंग फ्रॉम द उनका जो सोर्स है वो उन्हीं से आ रहा है। तो इस पे आपका क्या कहना रहेगा? राइट, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड मी, इट मींस कि हम लोग सोचते हैं कि अगर मैं कर लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, दुनिया में इस मेरे करने से कितना चेंज आएगा। तो हम बहुत चीज़ें चेंज करते नहीं है, बिकॉज एक तो हमको डर लगता है कि सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट हम चलेंगे तो हम पॉपुलर नहीं रहेंगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, तो उस डर के मारे हम नहीं करते। दूसरा, हम यही जैसे मैंने कहा सोचते हैं कि हम ये करने से कुछ नहीं होएगा। सो व्हाट आई मेंट वाज कि आप जितना भी करोगे, आप खुद भी हो जाओगे या कितना भी करोगे, एवरी ड्रॉप इन द ओशन काउंट्स। सो यू शुड नॉट एवर लीव एनीथिंग, जो मन करता है वो ज़रूर करना चाहिए। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट इज दैट the fact remains that because I'm talking from experience, मेरे फादर का अपना फार्म होता था, वहाँ पर पोल्ट्री भी थी और वहाँ पर काउस भी थी, और मैंने खुद चीज़ें एग्स और दूध कलेक्ट करा हुआ है, हैज किड्स, कितना मजा आता था वो सब करने का। आई हैव डन ऑल दैट एंड आई डिडंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन इट। नाउ व्हेन आई लुक बैक एंड अगेन it's your way of seeing. You were conditioned to see it in a certain way, so you only saw what you were told to see. When you go into the vegan thing, आपका नजरिया सिर्फ बदलता है, वही चीज आप उसको अलग से देखते हैं। It's like that half glass, either it's half empty or half full. Okay. Similarly, what you see once you understand this is that animal से जब आप after all जैसे दूध है, और बहुत सरप्राइजिंग बात यह है कि मैं खुद मदर हूँ, मैंने अपने बच्चों को अपना दूध पिलाया, और जैसे 1 साल के मेरे बच्चे हुए, आई स्टॉप फीडिंग देम एंड दे शिफ्टेड टू other products, other foods, and my milk stopped, and I switched them over to another animal's milk.
in the whole process, I did not realize that every mammal actually only gives milk when a baby is born. Right. I feel so silly now कि मैंने भी नहीं ये connect करा. और मैंने फिर जम्मू में बहुत लोगों से ये पूछा, स्पेशली बच्चों से, आपको पता है गाय दूध क्यों देती है? सो जनरल आंसर वाज गाय हमारी माता है, इसलिए दूध उसको आता है. जनरल कंसेप्शन जो बना हुआ है. Exactly. Right. So when you tell them that, hey, listen, she's just like a mammal, so then you can okay at least relate कि when you see a street dog or a dog, you know, okay, अच्छा हाँ दूध तो actually सब तभी आता है. So जैसे आपने बोला फार्म पे रखते, जब हम फार्म पे थे तो हम एक्चुअली काउस के नाम होते थे. It was as personal as that. Right. But the thing was, we didn't realize that the cow is having a baby every year. Yeah. And how is she getting pregnant? It was either through a bull or a doctor used to come. Artificial insemination. Exactly. Right. Now, if you see the process of artificial insemination is not the right thing you would do to somebody. Unnatural. One thing. Then to make her pregnant every year because you want her to lactate all the time. What do you do with the babies? So if she's going to be a female, then she'll grow up to be replace next her mother, right? Right. What do you do with the male? उस टाइम उनको कैस्ट्रेट करके बुल जो बुलक होता है, बुलक बेसिकली एक बुल होता है जिसको हम बचपन में कैस्ट्रेट कर देते हैं ताकि वो जेंटल एनिमल, सो दैट इटसेल्फ इज क्रूअल्टी. Yes. Right. एंड उनको खेतों पे लगा देते हैं. नाउ विद मेकनाइजेशन दैट डजंट हैपन, सो मोस्ट ऑफ द मेल काव्स, इनफैक्ट आप जम्मू में अब जैसे मैं आपको कह रही हूँ नजरिया बदले. जी. मैं जब अभी आ रही थी, आई सॉ 5 मेल काव्स ऑन द राउंडअबाउट आफ्टर बाउ प्लाजा. जी. And I know that tomorrow they won't be there because some truck will come and pick them up and we know what their fate will be. So when you understand that the mother in the dairy is crying and in, like you said, अगर village में भी है, so what they do is, अभी मैं article आया कि male calves को वो जंगल में छोड़ देते हैं. That's it, that's their story. And what happens to the female cows जब वो प्रेग्नेंट नहीं होती या उनका दूध की ड्रॉप हो जाएगा, तो ये पूरी जो इंडिया की भी इंडस्ट्री है, यहाँ पर एक सिस्टम है कि जैसे ही काव की दूध की प्रोडक्शन कम होएगी उसको बेच के या उसको छोड़ दो और उसके बदले में आप नई गाय ले लो. ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है. सो अगर आप छोटे फार्मर हैं या आप एक पूरा डेयरी चला रहे हैं, आप इवेंचुअली वो ही करेंगे. तो वहाँ एक्सप्लॉयटेशन ये चीज खत्म नहीं हो सकती. और कह रहे हो लाजमी है, वो एक्सप्लॉयटेशन होती रहेगी. एब्सोल्युटली. और ये कहना कि बच्चा इतना दूध नहीं पी सकता, दैट आल्सो इफ यू अंडरस्टैंड दैट एवरी मदर वुड ओनली प्रोड्यूस उतना दूध जितना उसके बच्चे के लिए चाहिए. जो डोमेस्टिकेटेड काउज हैं, इनको हमने जेनेटिकली मैनिपुलेट करके क्रॉस ब्रीड करके इनका ऐसा सिस्टम बना दिया कि ये जरूरत से ज्यादा दूध देती हैं. तो आप नहीं निकालोगे तो ऑब्वियसली वो अनफेयर हो जाएगा, मतलब उनको पेन होएगी या उनसे दर्द होएगी. सो दैट इज द होल स्टोरी. मालविका, मैं ये पूछूंगा, नई वेव यो चल रही है ये वाली अपनी वीगनिज्म की, राइट. यूथ को काफी इन्फ्लुएंस कर रही है और लोग भी इसमें मेरे को लगता है फूड ऑप्शंस काफी ढूंढ रहे हैं कि उन्हें क्यूरियस है, उन्हें लग रहा है कि भाई ये सिर्फ एक बोरिंग सा सैलेड नहीं है. अगर आप फूड एप्स भी देखें, काफ़ी कैफ़ेज़ भी हैं इंडिया में. अगर आप बात करें बेंगलोर में काफ़ी कैफ़ेज़ हैं, गोवा में काफ़ी कैफ़ेज़ हैं जो कि फुली वीगन है ना. तो ये नई जो वेव है, ये एक स्टाइल स्टेटमेंट है या फिर सीरियसली जो लोग हैं इसे फॉलो कर रहे हैं? There are, I think, 3-4 types of people who are going vegan. The majority जो रहते हैं vegan, like you're saying, you're right कि कई फैड है, कई लोग होएंगे थोड़ी देर फिर छोड़ देंगे because they like या तो बहुत मुश्किल है या मेरे वो टेस्ट बड्स सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं या मेरा प्रोटीन मेरे को नहीं मिल रहा है. सो देयर विल बी लॉट्स ऑफ वीगन्स हु टेम्परेरीली गो वीगन. बट एथिकल जो होते हैं वीगन्स, वो जनरली स्टिक करते हैं बिकॉज उनके वो एथिक्स के अगेंस्ट वो बात जाती है और उनके सामने वही नज़र दोबारा वो आती है जब वो ऐसे प्रोडक्ट्स देखते हैं. तो वो तो नहीं खाते हैं जनरली, ना वो चमड़ा पहनेंगे ना वो सिल्क यूज़ करेंगे. बट जो फूड रिलेटेड वीगन्स हैं उनमें कभी रहता है ये कि वापस कर लेते हैं. और उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है, जैसे आई कैन टेल यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज माय हस्बैंड. ही इज व्हाट इज नोन एज अ रिड्यूसिटेरियन. So he has reduced his consumption. He's like, अगर मेरे को options देते हो which are tasty, as tasty,
like mock meat. अब market में मिलता है mock meat, you know, which tastes, looks like meat but it's not. And then जैसे dairy के substitutes हैं, you have cashew cheese or you have tofu. Right. Every dairy product has a substitute. Milks तो है ही है, जैसे almond milk है, soy milk है and all that. So he's like, if you give me the substitutes, I don't mind trying these out. And then they're healthy because आपके सारे animal products में cholesterol है. That's by default. That cholesterol is something that all animals produce, including us. So, but plants do not produce cholesterol. So, अगर आप काजू भी खाते हैं, आपके अंदर cholesterol नहीं जाता और saturated fat content भी low होता है. So, that's true. It is increasing. और by default, also again, आप दिन में already plant-based foods तो खा ही रहे हैं ना. आपके 6 मेन फूड ग्रुप्स है. आप देखिए, अब आप खुद गिनिएगा, एक आपके हो गए वेजिटेबल्स, एक फ्रूट्स, एक नट्स, एक सीड्स, एक ग्रेन्स और एक लेग्यूम्स. तो 6 तो है ही आपके जो रोज आप खाते हैं. तो उसमें सिर्फ थोड़ा सा आपका जो चेंज करने वाला है या एलिमिनेट करने वाला है वो बहुत एक छोटा सा सेगमेंट होता है. So yeah, so that is why people are understanding that it's a zero cholesterol, cruelty-free diet and it is good for the environment because people who are into the environment also understand कि जो agriculture हो रहा है, animal agriculture, उसका जो greenhouse gas emissions है वो सबसे highest है in the pie chart of any industry which pollutes the thing. ऊपर से जो उसका depletion of resources है या जितने forests उसके लिए काटे जा रहे हैं, the wildlife that we are losing, इसका environmental impact कितना है कि बहुत environmentalist भी vegan होते हैं उस reason के लिए. So health, ethics and environment are 3 reasons why people choose to go vegan, and that if their mind is adjusted and they find the substitutes easily, then they stick by it. बिल्कुल assumptions ये भी तो लगती हैं मालविका, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं पहली बात तो कॉन्सेप्ट समझ नहीं पा रहे हैं वीगनिज्म का, और दूसरा अवेयरनेस जो है इस कॉन्सेप्ट को लेकर वो भी बहुत कम होती हुई नजर आ रही है. और यहाँ तो कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा है, एंड व्हेन इट कम्स टू जम्मू एंड कश्मीर तो यहाँ के लोगों के लिए अगर इस चीज को अडैप्ट करना है तो उस चीज के लिए अवेयरनेस जो है. और मेरे को लगता है उन्हें ये भी लगता है कि काफी मुश्किल होगा ना अपनी डाइट में वीगन बनना. एक स्टीरियोटाइप प्लस उन्हें ये नॉलेज भी नहीं है कि कौन सी आइटम्स जो हैं वो हम चूज करें खाने के लिए. बिल्कुल, और मार्केट में भी अवेलेबल. हाँ, और बहुत से लोग जो हैं अल्कोहलिक जो हैं उनके लिए भी एक क्वेश्चन रहता है कि अगर हम वीगन हो जाएंगे तो अल्कोहल का क्या करेंगे. अल्कोहल तो बिल्कुल वीगन है बिकॉज इट्स कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड. सो अल्कोहल अगर कुछ खाने को नहीं मिलता तो अल्कोहल तो पी सकते हो. मेरे को लगता है फिर उन्हें वीगन चखना खाना पड़ेगा. मालविका जी, आपसे अपार्ट फ्रॉम दिस वीगनिज्म आई वुड वी वुड लव टू नो अबाउट यू आर ब्लेस्ड विद 2 चिल्ड्रन, राहिल एंड राया. तो इनके बारे में थोड़ा सा बताएं, बिकॉज I also read that जो राहिल हैं आपके जो बेटे हैं, he has also turned vegan when he was 24. तो वो जर्नी भी थोड़ी अपनी जो होता है एक होम मेकर की जर्नी. एंड एक और चीज़ मैंने आपके बारे में ज़रूर पढ़ी कि बेशक आपकी जन्मभूमि जो है वो दिल्ली रही हो, लेकिन आपकी कर्म भूमि जो है वो जम्मू रही है आफ्टर मैरिज. तो उस बारे में भी थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों. So my son actually is what I would say कि ये जैसे जम्मू में आप जैसे कह रहे हैं कि veganism करना लोगों को मुश्किल लगता है, तो he was my inspiration कि actually that is the reason why I started I turned what you are calling an activist, but I started creating awareness because I realized कि अगर एक 24 साल का लड़का जो अकेला रहता है, और you know how boys are, तो वो अकेला भी रहता है दिल्ली में, और उस टाइम जब 2013 की बात, जब veganism इतना पॉपुलर भी नहीं था, तो वो अगर vegan हो सकता था in that time जब peer pressure होता है, गर्लफ्रेंड vegan नहीं है and all that, तो उसने इंटरेस्टिंगली क्या करा कि लोग उसको, जब उसने देखा कि लोग हंसेंगे, बोलेंगे यार तेरा प्रोटीन, ही गॉट टायर्ड ऑफ आंसरिंग ऑल दोस क्वेश्चंस. सो वो क्या करता था कि लोग को ही पूछते थे कि व्हाई यू ऑप्टिंग फॉर नॉट ईटिंग ऑल दिस, ही वुड से आई एम अ वेजिटेरियन एंड आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट. So that covered it. And so by default, so he was like happy doing that. So that was his journey, and of course, like I always say this, that he was the inspiration why I started promoting veganism. And जो जम्मू की बात है, yes, I feel very blessed that I had a love marriage, and that's what I came to. I left Delhi for love. And I came here and I actually am in love with this town also because this town has given me a lot. Especially जब से मैं vegan का शुरू कर रहा, I've interacted with the children here
और ऐसा मौका मेरे को मिलना नहीं था, बिकॉज सिंस वी बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली, आई वाज ओनली इंटरैक्टिंग विद यू नो माय हस्बैंड्स फ्रेंड्स वाइफ्स एंड यू नो अ वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ जम्मू। बट यहाँ करके जब यूनिवर्सिटी गई, कॉलेज गई, आपके जैसे मीडिया हाउसेस में आई, आई मेट द रियल जम्मू पीपल एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड विद देम एंड सो आई मीन they've got the combination of the goodness. They're not like arrogant like you find in big cities, Right. And they are still in the learning process, so they are not so fixed in their minds. And so I'm just loving it in Jammu. Yeah. मालविका, समय इजाज़त नहीं देता, वरना तो हम चाहते थे ये सेगमेंट और लंबा खिंचता और आपसे और ज़्यादा हम बातें करते और जानकारी लेते, लेकिन यू बीइंग अ प्राउड डॉटर ऑफ जम्मू नाउ, वी वर सो प्लीज्ड, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन आवर शो। और उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं उनको हमारा जो आज का मैसेज है फ्रॉम मालविका कालरा, जो वीगनिज्म का मैसेज है, एनिमल क्रुएलिटी के ऊपर जो उन्होंने बातें कही हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को समझ आई होंगी और वो अगर चाहें तो उसको अपनी ज़िंदगी में ढाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।